अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं समी इब्राहिम, मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद और सितारों की ज़बानी बात करेंगे। बहुत हैपनिंग वाला महीना, सब कुछ आपके सामने। प्रोफेसर साहब के साथ जो हमारी वीडियोज़ हैं उसमें वो हमेशा उन्होंने जो भी आपको बताया है वो ख़ासी हद तक चीज़ें उस तरह से हुई हैं। लेकिन फिर मैं ये कह दूँ कि ये कोई गैब का इल्म नहीं है, वो सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। ये एक सेकुलर इल्म है, प्लैनेट्स की मूवमेंट से हम बताते हैं। प्रोफेसर साहब, मैं तो साथ में वैसे ही वो जो एक शामिल वाजा हो जाता हूँ, लेकिन ये बताते हैं कि प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के पास उसका इल्म है, इन्हीं के पास उसका नॉलेज है। प्रोफेसर साहब, दिसंबर बड़ा हैपनिंग वाला महीना, आपने बताया अपनी वीडियो में पहले भी कि जो 12 दिसंबर को भी कुछ होगा, फिर जनवरी में भी कुछ होने वाला है। वो तो बड़ी बड़ी शख्सियात का हम कर चुके हैं जिक्र, और मज़ीद भी करते रहेंगे, वो भी अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। आम आदमियों के लिए, मुल्की हालात के लिए ये आप इस दिसंबर को किस तरह से देखते हैं, क्या आप फोर्सी करते हैं? हाँ, नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। समीर भाई, आपका शुक्रिया। इन्होंने बड़ा मौजूदा वक्त के लिहाज से सही सवाल किया समीर साहब ने। आज ही मुश्तरी ने बुर्ज कौस को छोड़कर मुश्तरी ने बुर्ज जद्दी में एंट्री डाली है, एंट्री कर ली है। तो आज से मुश्तरी के हवाले से हालात तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बुर्ज कौस में उसके होने से कानूनी मामलात, बैरूनी सफ़र के लिहाज से हालात जो थे वो कुछ न कुछ शुरू इख्तियार कर सकते। और हमारे मुल्क में कानूनी तौर पर उन्होंने कुछ न कुछ शुरू इख्तियार भी की। अब आज से बुर्ज मुश्तरी उस घर को छोड़कर बुर्ज जद्दी में दाखिल हो गया है और अगले साल 2020 में 18 दिसंबर तक यहीं रहेगा। अच्छा, बुर्ज जद्दी में रहेगा। अब ये इसकी एंट्री जो है ये बहुत ही आम एंट्री है, क्योंकि मुश्तरी ने दाखिल होकर आगे जोल से भी मिलना है, उसने आगे प्लूटो से भी मुलाकात करनी है, और उसने आगे चलकर मार्च अप्रैल में मरीख के साथ एक बहुत बुरा एंगल बनाना है। ये तो आपने बड़े एंगल बता दिए हैं। ये तो बड़ा, मुझे लगता है कि कोई मलगूबा सा बन रहा है। मलगूबा नहीं है, वो जूं जूं वाक़यात आएंगे लोग खुद ब खुद महसूस करने लग जाएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये जो किरण होगा, इसको किरान कहते हैं, प्रॉपर वर्ड किरान, इसका मुश्तरी का और जोल का, मुश्तरी का और प्लूटो का, मुश्तरी का जो बुरा एंगल लगेगा मरीख का अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। तो ये सारे ऐसे हैं जिनसे कोई ना कोई वाक़यात सामने आते हैं। अच्छा, अब 2020 में वाक़यात सामने आएंगे, ऐसे वाक़यात जो कि बड़े आम होते हैं, जो कि बुनियादी तब्दीलियाँ लाते हैं, जो कि मौजूदा हालात को एक नया दायरा दे देते हैं, नया रुख दे देते हैं, और इंसान एक अजीब मुख्तलिफ सूरत हाल इंसान के सामने आ जाती है और उसको एडजस्ट करना पड़ जाता है। अब इसमें जो ख़ास बात होने वाली है वो ये है कि ये जो 15 तारीख आ रही है इस महीने की, 15 दिसंबर 12 को, तो मैंने ये अर्ज़ किया कि वो बड़ा ख़राब असरात हैं। किरान हो रहा है 3 प्लैनेट का, और वो चाँद की मुखालफत होगी, जिसकी वजह से बड़ी टेंशन आएगी माली मामलात में, और जो लोग मोहब्बत करते हैं उनके लिए ख़ासा उतार चढ़ाव आ रहा है, और मुमकिन है उनका ये सिलसिला ख़त्म हो जाए। अच्छा, और बाकी जो है ये 15 तारीख को ये एक बहुत अच्छा एंगल लग रहा है। अच्छा, और वो एंगल लग रहा है यूरेनस और मुश्तरी के, यूरेनस और मुश्तरी का 15 दिसंबर को लग रहा है। अच्छा, और ये जो यूरेनस है इसने पिछले एक साल 1.5 साल से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। अब मुश्तरी के साथ जब उसका एंगल अच्छा लगेगा तो वो प्रॉब्लम जो है वो शायद प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब मेरे एक दोस्त अजीज़ हैं, उनको अपने मोहतरम वाले साहब को इससे परेशानी रहती है। ये जो प्लैनेट है जिसको यूरेनस कहते हैं, यूरेनस की वजह से वो अपने वालिद के बारे में हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं और उनके हर वक्त अटेंड कर रहे हैं। 15 तारीख को जब मुश्तरी का और उस यूरेनस का अच्छा एंगल लगेगा तो वो मेरे जो दोस्त हैं, मैं एक मिसाल दे रहे हैं आप, वो अपने वालिद साहब के इस मामले को महसूस करेंगे कि कोई इसमें बेहतरी निकल आई है। अच्छा, कोई बेहतर इलाज निकल आए।
कोई अच्छा नुस्खा नज़र उनके हाथ आ गया। यानी आप कह रहे हैं इन वे जो लोग बीमार हैं उनके लिए अच्छी खबर है, ख़ास तौर पर वालिदैन के साथ, वालिदैन के साथ जिनके। अच्छा, तो ये 15 को बहुत ही अच्छी बात है। अचानक हालात गैर मुतवक्को, अचानक हालात इंसान महसूस करेंगे कि अचानक हालात अच्छे हो गए हैं। हमारे यहाँ जो मुल्क में टेंशन पाई जाती है उसमें भी आसूदगी आ जाएगी। मतलब प्राइसेस के बारे में हर कोई बेचैन है, बेकरार है और टेंशन में है। महंगाई इतनी हो गई है प्रोफेसर साहब के आदमी मार्केट में जाता है तो 1000 रुपए का नोट तो वैसे है जैसे आप 10 रुपए का नोट निकाल रहे हैं। तो वो उसमें कमी आने वाली है, कुछ कुछ बात ऐसी आने वाली है जिससे 15 साल मुमकिन है कमी महसूस हो। यानी ये जो एक यानी प्रॉब्लमैटिक जो सिचुएशन है, जो महंगाई की जो सिचुएशन है, कोई रिलीफ लग रहा है। लेकिन ये अगर सोचने वाले समझने वाले ख़ास तौर पर एस्ट्रोलॉजर के लिए ये ऐसा महीना है जैसे अगले आने वाले वाक़यात के बारे में कुछ ना कुछ समझ आनी शुरू हो जाएगी मज़ीद। ये 23 तारीख को सूरत हाल, 23 दिसंबर को सूरत हाल बदल जाएगी। अच्छा। 23 दिसंबर के बाद फिर वाज़ह तौर पर वही होगा जिसके बारे में अक्सर हिंदुओं एस्ट्रोलॉजर ने, मुसलमान एस्ट्रोलॉजर ने, कई एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने कहा है कि ये टेंशन आएगी, लड़ाई का ख़तरा है। ये फिर 23 दिसंबर के बाद ये सामने आ जाएगी सारी बात। अच्छा। कि क्या होने वाला है, क्या सूरत हाल है, हम किस तरफ चल पड़े हैं। 23 दिसंबर से ही बिल्कुल सूरत हाल बदल जाएगी। तो दिसंबर का महीना 23 से पहले और है, 23 के बाद और 23 के बाद बिल्कुल टेंशन ला रहे हैं, टेंशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये फिर इस तरह हमें सारे हालात को फेस करना पड़ेगा। तो आप मुझे बता रहे थे पहले भी, पिछली वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिर जो जनवरी में जो लग रहे हैं वो तो और भी, तो फिर 23 के बाद तो ये इस महीने में उनका जो बैकग्राउंड है वो आ गया सामने। इस महीने में उन प्लैनेट का जो बैकग्राउंड बना हुआ है वो हम पर असरअंदाज हो रहा है। ओहो, अच्छा, इसीलिए ये बेसिकली जो 23 के बाद वो शुरुआत हो जाएंगी। अगर पीछे बैकग्राउंड है तो उसका असर पड़ता है। तो इन 2 प्लैनेट का बैकग्राउंड मौजूद है और दिसंबर में ये महसूस किया जाएगा। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब फील होगा और ऐसे लगता है कि ये टेंशन बढ़ रही है। अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे। और ये टेंशन बहुत बुरी तरह बढ़ रही है। तो और ये 23 दिसंबर के बाद कुछ ऐसे मामलात होंगे, होते होते फिर जनवरी आ जाएगी, फिर ये चीज़ सामने आ जाएगी। जनवरी में तो फिर वो आप कह रहे हैं कि हाँ जी, वो फिर यही है ना जो उसकी तरफ हम अच्छा, ये जो सर्कल है, ये जो चल रहा है, ये दिसंबर है, जनवरी है, असरात तो आप कहते हैं कि बहुत अरसे तक रहते हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट है, जब ये इनका इत्तिसाल होगा, प्लैनेट्स घुसेंगे, मिलेंगे, तो फिर उसके बाद ये वहीं पर रुक जाएगा मामला, प्लैनेट वहाँ पे स्टे करेंगे या उनकी मूवमेंट जारी रहेगी? नहीं, इनके माने वजह से तो जो चीज़ अंडर सरफेस आई हुई है वो सामने आ जाएगी। अच्छा। और मुमकिन है सूरत हाल बिगड़ जाए, अल्लाह न करे, मुमकिन है सूरत हाल बिगड़े जनवरी में, क्योंकि इन प्लैनेट का जब प्रेशर पड़ेगा और फिर जब मार्च अप्रैल आएगा, फिर मरीख का इनके साथ बहुत बुरा एंगल लगना है, उसकी वजह से भी ये मामला मज़ीद ख़राब हो सकता है। तो ये सारा मैं जनवरी बैकग्राउंड सामने उसको महसूस करके ये बातें कर रहा हूँ कि उसकी वजह से इन प्लैनेट का जो असर है इसको ज़रा गौर करना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, ये वाक़या कैसे हो गया है, इस वाक़े के क्या असरात आगे चलते नज़र आते हैं हमें। तो ये एस्ट्रोलॉजर जो हैं उनके लिए ये एक बड़ा अहमियत का हामिल महीना है, वो सूरत हाल को मज़ीद समझ जाएंगे। अच्छा, एक और मेरा सवाल, क्योंकि अब हम इस वीडियो के आखिर में हैं, ये मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ। ये आपने ओवरऑल तो बताया सारा, लेकिन जो हमारी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में लोग हमेशा मुतफक्कर भी रहते हैं, उनके बारे में जानना भी चाहते हैं। पॉलिटिकल ये असरात तो सब पे होंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है हमारी, उसके बारे में कुछ आप कहना पसंद फरमाएंगे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मोहतरम, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है गवर्नेंस से, गवर्नेंस का आम बंदे की ज़िंदगी से ताल्लुक है। मैं करूँ कि ये स्टेबिलिटी आवाम से भी, माजरत के साथ आपसे भी, ये मुझे नज़र नहीं आते। ये 23 मार्च के बाद स्टेबिलिटी, ये जो इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेकाम है, आई एम वेरी सॉरी टू से, इसमें मज़ीद इजाफे का ख़तरा है 23 मार्च के बाद। 23 मार्च के बाद, और वो प्लानट 2.5 साल के लिए आ रहा है। तो फिर हमारे मुल्क में ये कुछ इसी तरह का मसला चलता रहेगा। तो ये अल्लाह ताला बचाए, हमें गलत साबित करे, अल्लाह हमें गलत साबित करे। नहीं, लेकिन फिर ये अगर
ये जो इसका मतलब है ये जो जनवरी में सितारे लग रहे हैं और ये जो सब कुछ हो रहा है, ये 23 मार्च के बाद इसके असरात तो पूरा साल 2.5 साल आप नहीं, अगर अल्लाह ना करे अगर 23 मार्च के बाद ये ऐसा हुआ तो फिर 2023 तक रहेगा। 2023 तक फिर तो यूं समझ लीजिए कि बहुत बड़ा कोई मसला बन गया है। कोई बचत की गुंजाइश आपको नजर आती है कहीं से? कोई अच्छा सितारा भी दूर से कोई बचत की है मेरे पास, अल्लाह ताला मौजूद है। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करे। नाज़रीन, मैं तो यही समझता हूँ। वल्लाहु अलम बिस्सवाब, वल्लाहु अलम बिस्सवाब। प्रोफेसर साहब ने जो कुछ भी बताया, प्लैनेट्स का इल्म जो बताता है, उनकी मूवमेंट जो बताती है, सेकुलर इल्म है, डिवाइन इल्म नहीं है। जो चीज़ें नजर आई ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही में भी राइट, वही में भी रॉन्ग। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमारे हालात अल्लाह रहम करे हम पर, और खुदा की जो रहमत है वो सबसे बड़ी है और वही हर चीज़ पर काबिज है। उसी का कब्जा है हर चीज़ आपने फरमाया कि कोई है इसमें कोई ऐसी गुंजाइश, वो है ना जी, अल्लाह की तरफ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह इज़ देयर। जे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जैसे ही अगली हमारी वीडियो अपलोड होगी प्रोफेसर साहब के साथ या कोई और वीडियो, तो आप तक पहुंच जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।